हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल प्यास इंस्टीट्यूट। आज हम लोग पूरे जोश और फुर्ती के साथ लेकर आए हैं आपके लिए एक नया चैप्टर, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस उठते होंगे इसका नाम सुनते ही। तत्व क्या हैं और उनका आवर्त वर्गीकरण क्या है और ये किया क्यों गया, यानी कि कुछ हिस्टोरिकल क्वेश्चंस। और तत्व भी मैंने जब पढ़े थे वो भी अब मैं रिवीजन की ज़रूरत है, मैं थोड़ा थोड़ा भूल चुका हूँ या चुकी हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए ही है, आप इस वीडियो में बने रहिए, आपको अंत तक आपके हर सवाल का आपको आंसर मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि आवर्त वर्गीकरण क्या है और आवर्त सारणी क्या है। इस चैप्टर में आपको आपकी बुक के अंदर भी आपको एक आवर्त सारणी देखने को मिलेगी, जिसको हम आपको दिखा देते हैं, जिसको हम आपको अभी दिखा देते हैं। देखिए, ये है आवर्त सारणी। ये जो पूरा चैप्टर है ये इसी पर आधारित है, बल्कि 11th और 12th में यदि आप बायो लेते हैं या साइंस स्ट्रीम लेते हैं तो आप इसके बारे में और अधिक जानकारी लेकर पढ़ेंगे। तो जो आप ये आवर्त सारणी देख रहे हैं, इसी को जमाने के लिए यानी कि व्यवस्थित करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्टों ने अपना दिमाग लगाया, बहुत सारी गलतियां की, फिर बाद में उन्होंने इसको इस तरीके से व्यवस्थित वो कर पाए। लेकिन अभी भी इसमें कुछ भविष्य में आप देखेंगे कि शायद इसमें और कोई बदलाव हो और कोई सुधार किया जा सके, क्योंकि हमारे लिए तो यह सही है, लेकिन वैज्ञानिक अभी भी इस पर शायद और खोज कर रहे होंगे। लेकिन इस तरीके से बनाने के लिए 3 वैज्ञानिक आपकी बुक में जिनका नाम दिया गया है, और चौथे थे जिन्होंने ये आधुनिक आवर्त सारणी बनाई। तो 4 नाम आपको देखने हैं, कौन कौन से? डॉबेराइनर, न्यूलैंड, मेंडलीफ तथा मोजले। तो इन सभी वैज्ञानिकों ने क्या किया, कैसे उन्होंने शुरुआत की, क्या उन्होंने गलतियां की, ये चैप्टर में हम आपको दिखाने वाले हैं। चलिए चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं, लेकिन पहले जान लेते हैं आवर्त सारणी क्या है। देखिए, यदि मैं आपसे कहूँ कि अपने भारत के जो बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, बड़े बड़े मंत्री हैं, उन्हें आप एक साथ कहाँ देख सकते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? ऑब्वियसली संसद में। तो क्या संसद में जो मंत्री लोग बैठते हैं उनकी सीटें फिक्स होती होंगी कि ये सीट इनकी है, ये सीट उनकी है, या कोई भी कहीं भी जाके बैठ सकता है? मान लीजिए कि एक जगह पर प्रधानमंत्री जी जाकर बैठे, मोदी जी जहाँ पर जाकर बैठे उसके बगल में राहुल गांधी जी आकर बैठ गए, तो क्या बवाल खड़ा नहीं होगा? तो ये चीज़ हमें बताती है कि जो संसद है, मान लीजिए एक संसद है, तो उसमें सभी की सीटें फिक्स होती हैं। एक विपक्षी दल एक साइड होता है और जो दल होता है वो एक साइड होता है। तो इसी तरीके से आवर्त सारणी में भी सभी तत्वों को अलग अलग तरीके से व्यवस्थित किया गया है, सभी तत्वों को अलग अलग तरीके से सजाया गया है। इसको सजाने के कुछ पॉइंट है, कुछ गुण धर्म हैं, उन गुणों के आधार पर इनको सजाया गया है। जैसे कि कोई बहुत ज़्यादा विक्रियाशील है, जैसे कि सोडियम, उसे मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है, तथा कुछ ऐसे हैं जो अक्रिय हैं, कुछ नहीं, मतलब बहुत कम अभिक्रियाशील हैं, कोई बहुत तेज अभिक्रियाशील हैं, कोई बहुत ही ज़्यादा शांत है, कोई बहुत ज़्यादा मलिन है। उसी के आधार पर इसको वर्गीकृत किया गया है, इसके ब्लॉक बनाए गए हैं, समूह बनाए गए हैं, आवर्त बनाए गए हैं, तथा और भी बहुत कुछ किया गया है जो हम आपको बताने वाले हैं। चलिए वीडियो की स्टार्टिंग देख लेते हैं। तत्वों को गुणधर्मों में समानता के आधार पर वर्गीकृत किया गया। तो जो मैंने आपको बताया कि सभी तत्व अलग अलग तरीके के होते हैं, तो उन्हें उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया गया था। डॉबेराइनर ने तत्वों को त्रिक में वर्गीकृत किया, जबकि न्यूलैंड ने अष्टक का सिद्धांत दिया। देखिए, ये 2 वैज्ञानिक जिन्होंने आवर्त सारणी को व्यवस्थित करने का प्रयास किया, लेकिन वो असफल रहे। अब असफल क्यों रहे ये भी हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन डॉबेराइनर को सबसे पहले हम देख लेते हैं। उन्होंने जो त्रिक दिया था, तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने थोड़ी मूर्खतापूर्ण बात की थी कि जैसे हम देखें लिथियम, कैल्शियम और क्लोरीन, तो उन्होंने कहा था कि लिथियम और क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान का औसत कैल्शियम के बराबर होगा, और ये बात उनकी सही भी निकली। सोडियम के साथ और पोटेशियम के साथ भी ऐसा ही
उन्होंने प्रयोग करके देखा तो उनकी बात सत्य साबित हुई, लेकिन ये सभी तत्वों पर लागू नहीं होता था, तो उनका नियम असफल हो गया। फिर आए न्यूलैंड्स। इन्होंने तो सरगम में और साइंस में कोई अंतर ही नहीं समझा। उन्होंने कहा कि यदि हम सारे गामा पाधा निसा सरगम की जो 7 स्वर है, उसके बाद 7वें स्वर के बाद 8वें स्वर में सा फिर से आ जाता है, उसी तरीके से जो पहला तत्व है वो हर 8वें तत्व से उनके गुण मैच करते हैं। तो देख लेते हैं, यदि हमारी आवाज सारणी में उन्होंने कहा कि यदि जैसे कि ये कोई तत्व है, तो इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 ये तत्व पहले वाले तत्व से मैच करता है। तो इन्होंने तो आवाज सारणी को जलेबी बना दिया। घूमते जाइए, सभी पर चेक करते जाइए। तो उनका ये जो नियम था सफल नहीं हो सका और उन्होंने आने वाले तत्वों के लिए जगह भी नहीं छोड़ी थी। तो जो न्यूलैंड्स ने कहा कि वर्तमान में जितने तत्व हैं उतने ही रहेंगे, भविष्य में और तत्वों की खोज नहीं हुई। लेकिन उनकी ये बात गलत निकली, भविष्य में और भी तत्व प्राप्त हुए और उनकी आवाज सारणी में उनके लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए उनका नियम असफल हो गया। क्वेश्चंस में कई बार पूछा जाता है कि डोबेरानर की त्रिक के असफल होने का कारण बताइए तथा न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के असफल होने का कारण बताइए। तो आप बता सकते हैं, आपकी बुक में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। लेकिन जो तीसरे वैज्ञानिक हुए यानी कि मेंडलीफ, इनका नियम सफल हो गया। इन्होंने जो कहा वह सत्य निकला। इन्होंने क्या किया, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं, मेंडलीफ का आवर्त नियम कहलाता है। देखिए, मेंडलीफ ने आवर्त का एक नियम दिया। उन्होंने क्या कहा कि जो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं वो उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन मतलब कि उनके समान होते हैं, बराबर होते हैं। मेंडलीफ ने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम तथा भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर एक सारणी में व्यवस्थित किया, जिसमें ऊर्ध्व स्तंभ ग्रुप समूह तथा क्षैतिज पंक्तियों में आवर्त कहा जाता है तथा इस सारणी को मेंडलीफ की आवाज सारणी कहते हैं। देखिए, ग्रुप क्या है तथा आवर्त क्या है। ये जो आप 7 लाइनें देख रहे हैं, आड़ी लाइनें, इनको आवर्त कहा जाता है। वर्तमान की आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं तथा मेंडलीफ की आवर्त सारणी में 8 आवर्त थे। तथा जो ऊपर आप देख रहे हैं, ये जो सीधी लाइनें आपको दिख रही हैं, इन्हें समूह कहा जाता है। तो जो ऊपर हैं वो समूह हैं। यदि आप समूह को कहें तो वर्ग भी कहा जाता है। तो समूह को याद करने की ट्रिक ये होगी कि यदि हम कहें 4 का वर्ग, तो वर्ग देखने के लिए ऊपर देखना होता है। इसी तरीके से आप याद रख सकते हैं कि वर्ग यानी कि ऊपर। और आवर्त, देखिए, आवर्त की एक ट्रिक है, आप देख सकते हैं, आ से आवर्त होता है और आ से आड़ा होता है। तो आड़ी जो लाइनें हैं वो आवर्त कहलाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कुल 8 समूह हैं जो हम देख चुके हैं, जिनमें 1 से 7 तक के प्रत्येक समूह 2 उप समूहों ए एवं बी में विभाजित हैं। इसमें 6 आवर्त हैं। उत्कृष्ट गैसों की खोज के बाद एक नया समूह शून्य जोड़ा गया। देखिए, शून्य जब आया तो एक और समूह बनाना पड़ा, लेकिन मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में 8 समूह बनाए थे तथा 6 आवर्त बनाए थे। और आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं तथा 18 समूह हैं। ठीक है, अब देखिए, एक और चौथे वैज्ञानिक मोजले, इन्होंने मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कमी ये थी कि उन्होंने जो तत्वों को सजाया था वो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया था। किसके आधार पर? परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, तो उन्होंने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर तत्वों को सजाया था। इससे क्या हुआ, देखिए, उन्होंने हाइड्रोजन को परमाणु द्रव्यमान 1 होने पर पहले स्थान पर रखा, लेकिन उसके बाद दूसरे नंबर पर हीलियम आता था जिसका परमाणु द्रव्यमान 4 था। इसी तरीके से आगे के तत्वों में 11, 16, 15 यानी कि बीच में जो 10, 9 या 2, 3, 4 ये कुछ संख्याएं छूट रही थी। तो जो वैज्ञानिक उनके साथ लगे हुए थे, उन्होंने उनसे पूछा कि ये जो जगह छूट रही है इनका क्या किया जाए। तो मेंडलीफ ने कहा कि आप खाली स्थान छोड़ दीजिए, खाली जगह छोड़ दीजिए, भविष्य में ये तत्व जब प्राप्त होंगे तब हम अपनी सारणी में इसे लगा देंगे।
तो कितनी दूर की सोच रखने वाले वैज्ञानिक थे मेंडलीफ। उन्होंने पहले से ही भविष्य में आने वाले तत्वों के लिए खाली जगह छोड़ दी थी। ये हैं डिमित्री इवानोविच मेंडलीफ, जिनका जन्म 1834 में हुआ तथा मृत्यु 1907 में हुई। आपकी बुक में से यह पिक्चर ली गई है, आप इसे अच्छे से बुक में पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोजले के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। यह आधुनिक आवर्त नियम है। जो हम आधुनिक आवर्त सारणी देख रहे हैं उसे परमाणु क्रमांक के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। यानी कि परमाणु क्रमांक क्या होता है, ये देखिए। हाइड्रोजन कौन से स्थान पर है, पहले स्थान पर, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है तथा लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है। आपको आवर्त सारणी के कम से कम 20 या 30 तत्वों के परमाणु क्रमांक याद होने चाहिए उनके संकेत के सहित। यानी कि आपको याद करने का तरीका बता देते हैं। 1 हाइड्रोजन H, 2 हीलियम He, 3 लिथियम Li, 4 बेरिलियम B। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी का एक नया नियम दिया जिसे उन्होंने परमाणु क्रमांक के आधार पर वर्गीकृत किया, और ये साइंटिस्टों के लिए एक बहुत बड़ी खोज थी तथा आधुनिक आवर्त सारणी बनने की नींव भी थी। तो हेनरी मोजले ने तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के आरोही क्रम तथा भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर आवर्त सारणी बनाई। उसे आधुनिक आवर्त सारणी या आवर्त सारणी का दीर्घ रूप कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह हैं। ये 1 से 8 एवं 0 ग्रुप तथा 1 से 7 प्रत्येक 2 उप समूहों A तथा B में विभाजित हैं तथा इसमें 7 आवर्त हैं। आप देख चुके हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त है तथा 18 समूह हैं, और हम आगे आपको इस आवर्त सारणी के बारे में और भी जानकारी देने वाले हैं। वीडियो में बने रहिए। मेंडलीफ ने आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़े तथा कुछ नए तत्व एवं उनके संगत गुणों की भविष्यवाणी की थी, जिनमें से अधिकांश बाद में खोज लिए गए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने खाली जगह छोड़ी थी और उनमें से कुछ तत्वों की खोज आने वाले समय में हो भी चुकी थी। यानी कि जिन्हें हम आज देख रहे हैं वो उन्होंने पहले से भविष्यवाणी कर दी थी। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कुछ विसंगतियां थी जो परमाणु क्रमांक को आधार लेकर बनाई गई नई आवर्त सारणी में स्वतः ही दूर हो गई। यानी कि जब परमाणु क्रमांक को आधार बनाया गया तो वो अपने आप ही दूर हो गई। इस प्रकार व्यवस्थित तत्व परमाणु साइज, संयोजकता, संयोजन क्षमता तथा धात्विक एवं अधात्विक अभिलक्षण जैसे गुणधर्मों में आवर्तिता प्रदर्शित करते हैं। देखिए, इसके कहने का तात्पर्य क्या है। आवर्त सारणी में आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। ये जो बटे हुए हैं ये ब्लॉक में तथा ग्रुपों में तथा धातुओं और अधातुओं में बटे हुए हैं। और धातु और अधातु पहचानने का हम आपको सीक्रेट बताते हैं, वो ये है कि जो तत्व धनायन बनाते हैं वो धातु कहलाते हैं तथा जो तत्व ऋणायन बनाते हैं वो अधातु कहलाते हैं। आप पिछली वीडियो में से और अच्छे से समझ सकते हैं। तो जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें परमाणु क्रमांक भी है, धात्विक अधात्विक क्षमता भी है, और जो ये आप नीचे लाइन देख रहे हैं ये यहाँ से उठाए गए हैं। क्यों? क्योंकि ये इसी समूह से मेल खाते थे, लेकिन कुछ विसंगतियां आई जिसके कारण इन्हें यहाँ पर रखना पड़ा। तो हमने आज की वीडियो में आवर्त सारणी की हिस्ट्री देखी तथा आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं, 18 समूह हैं, इसकी जानकारी प्राप्त की, इसे याद करने की ट्रिक जानी। और अधिक जानकारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू। और हाँ, यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल